बारे में सुना आपने कभी? हाँ नहीं मैम, नाम तो सुना है वैसे, कुछ और कुछ नहीं सुना है। इलस्ट्रेटर ऐसे तो अच्छा, सुना है। आपको ये पता है कि इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप यूज किस पर्पस से होता है? हाँ मैम, जैसे डिजाइन बनाने के लिए होता है इलस्ट्रेशन, इसमें फोटोशॉप राइट। में फोटो एडिटिंग करना, कुछ इस तरीके का। हाँ, राइट। तो आपको बस एक क्वेश्चन में पूछूंगी, वेक्टर और रास्टर में डिफरेंस पता है आपको कि वेक्टर क्या कैसे होता है और रास्टर क्या होता है? मैम? इफेक्ट जो होता है। नहीं नहीं नहीं, फोटोशॉप में दो टाइप की फाइल्स हम लोग बोलते हैं, कैटेगराइज करते हैं उसको। एक को करते हैं हम वेक्टर फाइल और एक को बोलते हैं रास्टर फाइल। नहीं मैम। नहीं आइडिया? कोई बात नहीं। नहीं। कोई बात नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं एंड थोड़ा सा हम अभी प्रदीप जायसवाल से भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एंड उसके बाद हम लोग फिर थोड़ा थोड़ा सो दैट आई गेट टू नो अबाउट योरसेल्फ कि कैसे हम लोगों को आगे फर्दर मूव करना है। ठीक है। ओके, हेलो प्रदीप, आप बताइए अपने बारे में, क्या है आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड एंड थोड़ा सा पर्पस। हाँ तब ठीक। 2 मिनट। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैं तो हमेशा से इंटरेस्टेड रहता था इस चीज में, लेकिन कभी डिजिटल नहीं जा पाया था। ट्राई किया पहले थोड़ा बहुत, बहुत टाइम पहले। लेकिन ओके। अभी अभी इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा हुआ तो मैंने चलो कि ट्राई करते हैं। और ओके। जहाँ तक मुझे लगता है कि एक्सप्लोर करेंगे तो हो सकता है मैं इसमें कुछ कर पाऊँ। और अच्छा, तो आप क्रिएटिविटी को थोड़ा डिजिटल करना चाहता हूँ, ताकि ऑफलाइन ओके। ये ड्राइंग करना, कोई दूसरा आर्ट बनाना, ये चीजें थोड़ा इंटरेस्टेड है। ओ, वेरी नाइस। तो डिजिटल आपने कभी कभी ट्राई नहीं किया। बीच में कभी ट्वेल्थ फोटोशॉप में काम ट्वेल्थ किया है क्लास आपने? में कभी ट्राई किए थे फोटोशॉप, और अच्छा। बाकी पावर पॉइंट इसमें ही थोड़ा बहुत। हम्म। बाकी बहुत टाइम छूट गया। ओके, कोई बात नहीं। देखो, कोई पॉइंट नहीं होता, कोई एज इज जस्ट अ नंबर जैसे हम बोलते हैं, तो करियर में भी देयर इज नो एज स्पेसिफिकली कि आप चेंज करो। बहुत सारे लोग होते हैं अपने लेट फोर्टीज में भी अपना करियर स्टार्ट करते हैं, लेट फिफ्टीज में भी करते हैं, एंड बहुत ही 1% होता है जो लोग जो है लेट सिक्सटीज में भी अपना बिजनेस प्लान करते हैं या कुछ भी वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं एंड दे ग्रो। तो ऐसा जी नहीं है कि आपको अपने आप को जानना और उसके बाद अपना करियर चूज करना, इट्स अ कंप्लीट फ्रीडम एज एन इंडिविजुअल। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्कूल टाइम में हम लोग सारे जैसे एक स्कूल से पास आउट होते हैं, तो वहां पे हम सबको एक माइंडसेट दिया जाता है कि बड़े होके आपको या तो आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या आपको ठीक है नर्स बनना है या लॉयर बनना है, या ठीक है, तो वो मेन मेन कैटेगरी करके वो कर देते हैं। बट हम लोगों के टाइम में या उसमें कोई भी ये नहीं बनता था कि बड़े होके डिजाइनर बनोगे, तो वो जी मैम। ऑप्शन ये नहीं देते थे। ये आई थिंक मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेस्ड सेम, क्योंकि वो आइडिया ही नहीं होता था हमारे पेरेंटल साइड से। वो चीजें हमें कब पता चलती है? जब हम लोग फ्रेंड्स में इंटरेक्ट करते हैं, सेम स्कूलिंग से निकले हुए बच्चे जब आपस में डिस्कशन करते हैं, उनके साइड के कुछ उनके फ्रेंड्स उनको गाइड करते हैं, तो फिर डिफरेंट मेरा डिफरेंट बैकग्राउंड हम कुछ लोग था कल, categories। आज मुझे मिल गया। ठीक है। तो वो कैटेगरीज में जाते 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 वो कैटेगरी, वो टाइम, वो फेज, वो क्या होता है? दैट इज द टाइम फॉर हंट, हंट फॉर योर सेल्फ, हंट फॉर योर नीड, हंट फॉर योर इंटरेस्ट। तो वहां पे अब जिन बच्चों को जिस चीज में इंटरेस्ट आता है वो इस हिसाब से अपना करियर वो करते हैं। आजकल थोड़ा एडवांस हो गया है, आजकल लोगों बच्चों को 10th क्लास से ही पता चल जाता है कि उन्हें आगे क्या करना है, उनका इंटरेस्ट, क्योंकि बिकॉज ऑफ सो मेनी स्कूल में, स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स। बट ठीक है, अगर हम कभी भी पॉइंट में स्टार्ट करें तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपका पहले एक जो पैशन और जो अंदर का इंटरेस्ट है वो आना बहुत जरूरी है किसी भी चीज में। इट इज नॉट अबाउट डिजाइनिंग बट अबाउट एनीथिंग। इवन इवन इफ यू आर मेकिंग अ टी, एक चाय बनाने के लिए भी आपको एक इंटरेस्ट होना चाहिए। कहते हैं ना, सबके हाथ की चाय अच्छी नहीं होती और सबके हाथ का खाना अच्छा नहीं होता। तो दीज आर द सेइंग्स। तो इवन दिस इज द फैक्ट कि जब तक आपको उस चीज को करने का पैशन, इंटरेस्ट वो नहीं जनरेट होगा, आप उस चीज को अपनी पूरी शिद्दत से, ठीक है, अपने पूरे पूरा 100% आप कभी नहीं दे, कभी भी नहीं दे पाएंगे। ठीक है। तो ठीक है, फोटोशॉप वगैरह में हम लोग, वैसे तो हम लोग की जो ये वाली क्लास है ऑलमोस्ट फोटोशॉप हमने कवर कर लिया है, टूल्स वगैरह जो भी है हमारी। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा टाइम लेके आपका वो टूल्स वगैरह कवर करवा लेंगे। बिकॉज पर्सनली आई डोंट बिलीव इन लर्निंग टूल्स ओनली इज द ओनली थिंग कि आपने सॉफ्टवेयर सीख लिया।
सॉफ्टवेयर मीन्स ये होता है, प्रकृति स्कूल ऑफ एनिमेशन का जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपके जो क्रिएटिव जूसेस हैं, जो क्रिएटिव थिंकिंग है, उसको लीड करना, उसको गाइड करना, कि आप कैसे ग्राफिकली अपने थॉट्स को अपने अपने लेआउट में, अपने डिजाइन में डालते हो। देयर आर सो मैनी एलिमेंट्स, स्मॉल 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 थिंग्स, जो नॉर्मल लोग नहीं सोच पाते, बट एक डिजाइनर पर्सन उसको समझ पाता है। और उसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है ऑब्जर्वेशन। ये अगेन आई जस्ट रिपीट द सेम लाइन एवरी टाइम, कि आपको जो है आपकी ऑब्जर्वेशन को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करने की जरूरत होती है जब आप किसी भी आर्ट फील्ड में जाते हैं। तो आर्ट फील्ड में आपका कुछ भी, एनीथिंग, आप स्केचिंग करते हैं, आप ड्राइंग करते हैं, या आप ग्राफिक करते हैं, या आप इलिस्ट्रेशन करते हैं, जो भी आप करते हैं, ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस में भी आपको पहले बोला जाता है कि आप सिर्फ यहाँ पे बैठो, और सामने अगर कोई पेड़ है या कोई बस है, आप सिर्फ उसको ऑब्जर्व करो। उसका कलर क्या है, उसका शेप क्या है, उसका जो है अलाइनमेंट क्या है, बॉडी क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है। आज हम थोड़ा सा पर्सपेक्टिव भी देखेंगे कि हर चीज को देखने का नजरिया कैसे थोड़ा सा हमारा चेंज होता है। ठीक है। ये थोड़े से जो अभी पुराने बच्चे हैं, लाइक महिमा ऑलरेडी अभी जो क्लासेस वगैरह ले चुके हैं, महिमा के लिए भी न्यू है, थोड़ा सा आज हम पर्सपेक्टिव का करेंगे। ज्यादातर हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बाकी बच्चों का जो है टूल्स वाली चीज हो चुकी है, उनका थोड़ा वो रिविजन हो जाएगा, और जो आप लोगों के लिए वो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी भी हो जाएगा। सबसे पहली बात, वोकल होना बहुत जरूरी है। डोंट बी शाय। कभी भी आपको शाय नहीं फील करना है, एम्बैरेसमेंट फील नहीं करना कि मैं मैम से ये पूछूंगा या पूछूंगी तो बुरा लगेगा। बिल्कुल भी नहीं। जस्ट फील फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्टेड टू डू, बिकॉज ये एक इतना अच्छा आपको प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो। क्रिएटिविटी, इट्स नॉट अबाउट बी विद इन योर सेल्फ, इट इज अबाउट एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ। एंड यू नो, आप दूसरे बंदे को के साथ अपना आइडिया जब शेयर करते हो तो दूसरा बंदा आपको बताता है कि ये सही है नहीं है, आप कौन से प्लेटफॉर्म पे हैं। यू नो, देर आर सो मेनी थिंग। वो डिस्कशन ही, ग्रुप डिस्कशन क्यों होती है यूजुअली? वो इसलिए होती है कि अगर आप लोग 6 बच्चे हो और 6 बच्चों का ग्रुप डिस्कशन होता है तो उसमें 6 बच्चों के थॉट्स पता चलते हैं। अब उसमें हर टाइप के बच्चे हैं, समझो, बहुत ही अच्छे भी हैं। देखो, सीखना अगर सबको है वो आ ही जाता है। कई बहुत अच्छे होते हैं जिनको बहुत जल्दी पिक हो जाता है, कई थोड़े से स्लो होते हैं, कई बहुत स्लो होते हैं, लेकिन पिक हो जाता है। मैं जो, अगर एज एन इंडिविजुअली मेरे बारे में पूछोगे, मैं बहुत ही स्लो थी अपने टाइम में पिक करने में। लेकिन मेरी स्लो होने का रीजन ये नहीं था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा या कुछ ऐसे कि फटाफट से। मेरे स्लो होने का रीजन ये था कि मेरा पॉइंट था कि अगर मैंने 2 की टेबल याद करनी है तो मैं पहले 2 की टेबल पूरी याद करूंगी, तब जाके मैं 3 की टेबल याद करूंगी। उस टेबल को लर्न करने में हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा स्लो हो, लेकिन वंस आई रिमेम्बर दैट, अब भले ही मैं 12 की टेबल याद कर लूं या 13 की याद कर लूं, मैं 2 की नहीं भूलूंगी। यू नो, इस टाइप से डिजाइनिंग में भी कुछ चीजें आपको मेमोराइज करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें आपको रटाफिकेशन लगानी पड़ती है, कुछ चीजें में जैसे मैथमेटिक्स होता है, जमा घटा गोड़ा जो भी कुछ उसमें होता है, वो सारी मल्टीप्लीकेशन वगैरह, ठीक है, तो वो सारी चीजें होती हैं। तो ये डिजाइनिंग भी, इट इज ऑल अबाउट मिक्स ऑफ एवरीथिंग। आपके मूड के ऊपर आपका काम डिपेंड करता है कि आपका मूड आज अच्छा है तो ऑटोमेटिकली डिजाइन अच्छे बनने शुरू हो जाते हैं। आपका मूड थोड़ा सा खराब है, या मन नहीं है, या ओवर प्रेशर है, या स्ट्रेस्ड आउट है, या डिस्ट्रैक्टेड हो, ऑब्जर्वेशन में 2 चीजें सिखाते हैं। एक, फोकस, कि जब आप किसी भी चीज में फोकस करते हो तो आपको बाकी कुछ नहीं सुनाई देना चाहिए, चाहे आपके यहाँ पे ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। वो दैट इज अनदर थिंग रिलेटेड विद डिस्ट्रैक्शन, कि आप जब आप वाइल यू आर फोकसिंग, वंस यू शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड विद एनी अदर थिंग। तो आप भले ही अपने डिजाइनिंग में, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको होमवर्क देती हूँ, वो होमवर्क आपका 15 मिनट का है या 10 मिनट का है या आधे घंटे का है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके आवर्स बढ़ते रहेंगे, होमवर्क के, काम के, प्रेजेंटेशन के, उनके बढ़ते रहेंगे। आप भले ही, आप मैम ने बोला है आधा घंटा देना है, आपके पास सिर्फ 15 मिनट है, लेकिन वो 15 मिनट अपने 100% दो, मोर देन 100% दो। मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि आप घंटों आप बैठे रहो, होमवर्क करते रहो, रट्टाफिकेशन करते रहो, नहीं। ये बहुत ही ना इंजॉयबल क्लास हो सकती है अगर आप लोग चाहें, उस चीज को आप इंजॉय करके करें। आप पढ़ोगे, अगर आपको बुक रीडिंग का शौक है, अगर आप एक बुक पढ़ते हो, वो पढ़ने के बाद आप
आपको फिर भी मैं अगर कोई पैराग्राफ या कुछ पूछूंगी, आपको पैराग्राफ याद नहीं रहेगा। लेकिन मूवीज जब देखते हैं तो कई लोगों को तो एक ही बार में देख के पता चल जाता है भी नेक्स्ट उसमें भी क्या डायलॉग आने वाला है। होता है ना सबके साथ ऐसा। तो जो विजुअली चीज होती है वो हम लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है रेदर राइटिंग। ये स्कूल में भी सिखाते हैं, ए फॉर एप्पल सिखाते हैं ना। एप्पल का इतना बड़ा पिक्चर लगा देते हैं बच्चों के लिए और ए लिख देते हैं उसके जितना। तो क्या कैसे पता चलता है? बच्चों को पहले वो इमेज आती है, ए फॉर एप्पल, अच्छा एप्पल, फिर ऐसे ए, फिर वो उसको प्रॉपरली रट्टाफिकेशन से करते हैं। तो इनिशियली रट्टाफिकेशन लगेगा। अब जो मैं बात बोलने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो लाइन है ना ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी है। ये थोड़ा सा आपको एक पॉइंट पे ना हताश निराश भी कर सकती है, या आप सोच सकते हो कि आपने गलत लाइन चूज कर लिया। देयर आर सो मेनी थिंग। वो नहीं करना है। आपने अगर कोई चीज सीखनी है, आप बहुत ही स्लोली स्लोली सीखो। कोई भागा दौड़ी नहीं है। लेकिन जो चीज आपने सीख ली है उसको इतने अच्छे से अपने अंदर ढाल लो कि नेक्स्ट टाइम में आपको वो चीज याद करने की जरूरत ही ना पड़े। डिजाइनिंग प्रोफेशनल में, क्योंकि मैं ग्राफिक पार्ट से मेनली हूँ, बट आई बिलीव टू गिव यू नॉलेज अबाउट ऑल द थिंग्स। तो धीरे धीरे करके हम बाकी सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे कि जब मैं, कितनी सारी चीजें ऐसी होती हैं कि अगर मैं कर रही हूँ, अगर आप बोलोगे, मतलब टेक्निकल लेवल पे कह रही हूँ, जब हम बहुत हाई लेवल पे डिस्कशन लेवल पे चलते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट आ गया कि स्टक हो गए, तो शायद मैं वर्बली ना बता पाऊँ। लेकिन वंस आई सिट इन फ्रंट ऑफ माई लैपटॉप और अ कंप्यूटर, मैं वो इंस्टेंटली कर दूंगी। बिकॉज वो चीज मेरी वेन्स में इतनी आ गई है या मेरी फिंगर टिप्स को इतनी याद हो गई है। तो वही चीज, मतलब आप समझो कि अगर आपने वन लिखा है और उस वन को आपने 1000 टाइम लिखा है, यू विल नेवर एवर फॉरगेट। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा स्मार्टनेस और वोकल। जब तक वोकल नहीं बनोगे तब तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाहर जब आप जॉब में जाते हो तो आपको बहुत लोगों से बात करनी पड़ती है, डील करनी पड़ती है, अपनी बातों को रखना और उन्हें समझाना। ये भी एक तरीके की लर्निंग ही है। अब हम जो भी चीज सीखते हैं तो क्या होता है, हमें वो चीज डिफिकल्ट क्यों लगती है? क्योंकि हम उसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और फर्स्ट टाइम देखने में हमारे दिमाग को जो चीज हम वी आर नॉट यूज टू ऑफ सीइंग इट एवरी डे। हमारा दिमाग क्या ना, एक्चुअली क्या है कि बहुत ही मंकी माइंड है, बहुत ही लेजी है। वो हमेशा आपको पुल आउट करेगा, नहीं नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कहीं और देखो भी, एंटरटेनमेंट करो, फोन पे लगो, इंस्टाग्राम देखो, या फ्रेंड्स के साथ बात करो, या डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, देर आर सो मेनी थिंग्स। लेकिन जब आप उस चीज के अंदर डेली अपने ब्रेन को आप पुश पुश करके बोलेंगे नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये सीखना है, तब आपका ब्रेन फिर बोलेगा अच्छा सीखना है, अब ये लो, मैं अपनी तरफ से भी 100% देना शुरू करता हूँ। तो हमारा जो ब्रेन है इट बिकम लाइक अ किड। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको हम जैसे 1 2 3 4 सिखाते हैं कैसे, वैसे ही हमें हमारे ब्रेन को भी इंडल्ज कराना पड़ता है कि हमारे लिए ये नया सॉफ्टवेयर है या ये नया फील्ड है, हमें इसको सिखाना है और हमें ये सीखना है। एक बारी अगर आपने अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लिया, उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। बट इनिशियली जैसे कहते हैं ना, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, अच्छा नहीं लगना, अ, हो नहीं पा रहा, इरिटेशन, ये सब नॉर्मल है। लेकिन ये सब इजी हो सकता है। कैसे? विद द प्रैक्टिस एंड थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट एंड डूइंग योर होमवर्क ऑन टाइम। दैट्स इट फॉर द डे। बाकी आशुतोष, सॉरी, आप बताइए थोड़ा सा अपने बारे में, सो दैट वी ऑल गेट टू नो अबाउट योरसेल्फ, थोड़ा सा बैकग्राउंड एंड थोड़ा सा अपने बारे में। Morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। My name is Ashutosh Bhardwaj. I am from Delhi, Kerala, ओके and previously I have focused on ये accounting, ओके but I want to make my career in animation. ओके एनिमेशन। ओके Yeah. ओके। सो एक्चुअली क्या है कि बिफोर हिटिंग टू एनी एनी प्रोफेशनल थिंग्स, यू हैव टू लर्न बेसिक्स। भाई हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे भी तब जाते हैं जब हम 1 2 3 4 सीखते हैं। सेंटेंस मेकिंग पे हम तब जाते हैं जब हम एबीसीडी सीखते हैं। इवन इफ यू आर चूजिंग एनीथिंग इन इन द डिजाइनिंग, आपको बेसिक पता होना चाहिए। इवन आप अगर वीएफएक्स में जा रहे हो, कहीं मोशन ग्राफिक में जा रहे हो, तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफिक तो हमारे सेम है भाई। आपको समझो बहुत ही कि एक ये एप्पल है, एक ये एप्पल है, भाई आपको ये एप्पल को मूव करना है, पर पहले आपको वो एप्पल ड्रॉ तो करना आना चाहिए। आपको उसका बेसिक तो पता होना चाहिए ना। आपको 2 कलर बैकग्राउंड डालना है, येलो डालना है, ब्लू डालना है,
आप अगर समझो वो स्टार आपको बना के करना है, लेकिन पहले आपको स्टार, वो ग्राफिक, उनकी अलाइनमेंट, उनका रिदम, उनका फ्लो, वो सब कुछ जब तक नहीं पता रहेगा, आप उनकी मूवमेंट कैसे करेंगे? मोशन में तो आप उन्हें कभी भी ले आएंगे, लेकिन पहले स्टिल ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू गो विद द प्रोसेस ना, प्रोसेस के थ्रू जाने का ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है। मतलब मैंने अपने करियर में ये चीज देखी है कि अगर आप किसी चीज को प्रोसेस से जाते हो, तो आपको एक तो वो कभी भूलता नहीं है, और आप कोई चीज फिर ना छूटती नहीं है। एक्चुअली क्या है, जब डिजाइनिंग में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती है, एंड स्पेशली जब आप क्लाइंट के लिए काम करते हो ना, तो उसमें इतनी बैक टू बैक चेंजेस आते हैं, बैक टू बैक चेंजेस आते हैं, अभी ये करो, अभी फॉन्ट बड़ा करो, अभी चेंज करो, कलर चेंज करो, तो आप ना भूल जाते हो। लेकिन अगर आपने उसको एक सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, यू नेवर एवर फॉरगेट। तो हम वो सिस्टम भी क्रिएट करेंगे अपने मेंटली, हम लोग को वो एज एन इंडिविजुअली वो डिफरेंटली काम करता है, बट बेसिक फॉर्मूला सबके लिए एक ही रहता है। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन फोटोशॉप का दे देती हूँ, और साथ में आपको मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बता देती हूँ कि पर्सपेक्टिव में हमारा क्या है। अच्छा, महिमा, आपने जो टूल्स वगैरह हमने सीखे थे फोटोशॉप में, वो आपने सारे रिकॉल कर लिए हैं, सबकी प्रैक्टिस आपने कर ली है, और आपको लगता है कि आपको दोबारा से कुछ जानने की जरूरत है किसी टूल में? नो मैम, मेरे को बट ना आपसे एक बैनर के बारे में पूछ पता करना था। आपने बोला था आइकन भी बताओगे आप आज की हाँ, क्लास में। राइट। तो मैं अभी एक पर्सपेक्टिव का क्लास थोड़ा सा ले रही हूँ, इट विल टेक हार्डली 10 मिनट्स। उसके बाद हम लोगों ने क्या है, लास्ट वीक में एक बैनर बनाया था। बनाया क्या था, बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन क्लास थी, उसमें हमें सेम बैनर, एक जो मैंने टेस्ट के लिए दिया था, वो सेम हमें एक तरीके से ट्रेस करके बनाना था, जिसमें रॉ मटेरियल्स वगैरह मैंने प्रोवाइड कर दिया था। अब वही चीज आप लोगों को अपनी नेक्स्ट क्लास में ट्राई करके लेके आना है। डोंट बी अफ्रेड, होगा नहीं होगा, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, बट एटलीस्ट ट्राई। ठीक है, तो उस बैनर बनाने के लिए क्या टूल यूज होंगे वो मैं आपको आज बताऊंगी। ठीक है, लेकिन वो चीज आपको बना के लेके आनी है, जितने भी आज नए बच्चे आए हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग पर्सपेक्टिव्स पढ़ेंगे। तो हमारे क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज, अब फोटोशॉप का और पर्सपेक्टिव से क्या रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। आपकी ना मेंटली आपकी ट्रेनिंग इनडायरेक्टली इतनी ज्यादा वो हो जाएगी कि जैसे जैसे ये आपके लिए एक तरीके से प्रोफेशनली जब हम डील करते हैं, उस लेवल की ट्रेनिंग आपको यहाँ पे दी जाएगी, थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, उसके साथ हम थोड़ा थोड़ा काम करना सीखेंगे, लेकिन अपने एनवायरनमेंट को जानना, ऑब्जर्वेशन को अपनी जो है थोड़ा सा शार्प रखना, ठीक है, स्मार्टली काम करना और वोकल रहना, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट बी अशेम्ड, डोंट बी शाय टू आस्क एनी क्वेश्चन, इवन आस्क सिली क्वेश्चंस, वो भी वेलकम है। और जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस पूछेंगे, उतना ज्यादा आपके अंदर की वो चीजें ओपन अप होंगी, उतना ज्यादा वोकल हो गए, उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अच्छा, ऑल ऑफ यू, किसी को भी आइडिया है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है? एनीथिंग, या पर्सपेक्टिव क्या होता है? एनीवन हैज एनी रैंडम आइडिया, गेस? यस, नो? Perspective is the point of view, मतलब क्या point of view है? राइट, ओके। एनी अदर? एनीवन एल्स? ओके। पर्सपेक्टिव क्या होता है? पर्सपेक्टिव वो होता है कि हम जहां से खड़े होते हैं, वहां से हमारी क्या विजन है, और हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं उस पॉइंट को बोलते हैं पर्सपेक्टिव। अब पर्सपेक्टिव होता क्या है? पर्सपेक्टिव में क्या होता है, इनको कैटेगराइज किया है 1 2 3 4 और बर्ड आई व्यू।
हम 4-3 तक तो इतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो टेक्निकल है, वो नॉर्मली जो बिल्डिंग्स वगैरह का आर्किटेक्ट का काम करते हैं उनमें वो बहुत ज्यादा काम आता है। लेकिन हमको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि हम जब ग्राफिक में भी कभी कुछ चीजें बनाते हैं तो उसमें भी वो चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है कि आप लोगों ने सबने रेल की पटरी देखी होगी, सबने देखी है, राइट? या आपने एक, आप लोग लॉन्ग ड्राइव पे गए होंगे सारे, आई एम श्योर गए होंगे। तो जब रोड्स होती है, जब हम ड्राइव करते हैं या जब हम बैठते हैं, तो जो बहुत ही एंडलेस रोड होती है, आप लोगों ने वो भी देखी होगी सबने। यस नो? अभी अपने आप को अनम्यूट कर लो और स्टार्ट डिस्कसिंग। जी मैम। यस मैम। जी यस मैम। तो क्या आपको दिखता है वहां पे? क्या आपने कभी देखा है कि आपकी जो साथ की रोड है वो चौड़ी तो दिखती वाइड है, लेकिन जैसे जैसे आप दूर देखते हो आपकी वो रोड नैरो होती रहती है। है। यस। यस मैम। सेम गोज विद ट्रेन की पटरी, राइट? ट्रेन की पटरी में भी यस सेम यस। इसी होता है कि हम लोगों का जो है, जहां पे हम खड़े वहां से ट्रेन की पटरी वाइड होती है फिर नैरो। क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? क्या ट्रेन की नहीं, वो पटरी या पैरेलल रोड चलती सच में आगे जाके नैरो होती है इतनी? है। नहीं। नहीं होती। दैट इज वाई, बिकॉज आवर विजन, विजन हैज अ लिमिटेशन। हम लोगों के विजन की एक लिमिटेशन है, हम एक लेवल तक देख पाते हैं, उसके बाद वो चीजें छोटी होनी शुरू होती है। ठीक है। अब 1 पॉइंट मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया है, सबको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? यस मैम। ठीक है। तो यस दिस मैम। इज 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। कुछ ड्राइंग्स है, कुछ इमेजेस इसमें आएगा। इसमें आप देखोगे जैसे कि ये, इसका यहाँ पे एक पॉइंट पे आके जब हमारा विजन एंड हो जाता है, वहां पे एक पॉइंट पे आके फिर सारी चीजें वो मर्ज हो जाती है। ठीक है। ये चीज हमारी बहुत चीजों में यूटिलाइज होती है, जैसे कि ये 2 बिल्डिंग्स हैं। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, आप इस पूरी 1 पॉइंट में आप समझो कि आप ये यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ से अब आप देख रहे हो, तो क्या ये रोड भी मर्ज हो रही है? ये रोड मर्ज नहीं हो रही है। ये हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। तो जब भी हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो ये इस टाइप से कुछ पिक्चर्स आती हैं, जैसे कि ये, जैसे कि ये। ठीक है। इसमें भी हमारी 2 बिल्डिंग्स हैं, ये बीच में से रोड निकल रही है लेकिन एक पॉइंट पे जाके ये मर्ज हो गई है। ठीक है। एंड जैसे कि ये, यहाँ से रोड बहुत ज्यादा वाइड दिख रही है लेकिन दूर जाते जाते वो बहुत ही नैरो हो गई है। लेकिन और ज्यादा अगर ये लंबी पिक्चर जाती तो एक पॉइंट पे आके ये ऐसे ट्राइंगुलर सी बन जाती, ऐसी बिल्कुल पॉइंट में इसका हो जाता। इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि रोड वहां पे जाके खत्म हो गई है या वहां पे जाके वो नैरो हो गई है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। किसी को कोई कंफ्यूजन 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में? नो नो। नहीं। ठीक है। अब हमारा क्या होता है कि जहां पे हमारी आई लेवल एंड हो जाता है, यहाँ पे ये हमारे हो जाते हैं वैनिशिंग पॉइंट्स। वैनिशिंग पॉइंट्स वगैरह में भूल जाओ, अभी उन सब चीजों में मत घुसो। लेकिन यहीं से ही ये जो रेज निकल रही हैं ये हमारे पॉइंट्स है कि हमें अपनी पटरी या चीजें कितनी मोटी बननी है। तो यहाँ पे आओगे तो ये हमारी चीज जो है ये बड़ी दिखेगी, यहाँ जाते जाते छोटी होगी। थोड़ा सा मैं आपको ये फोटोशॉप में बेसिक सा करके दिखा देती हूँ, फटाफट वाला। जिसके लिए ये न्यू है फोटोशॉप में या कोई भी सॉफ्टवेयर में आप खोलेंगे तो पहला नया पेज खुलता है। कंसिडरिंग कि जब भी आप फोटोशॉप में काम कर रहे हैं तो फोटोशॉप में आप एक पेज खोलते हैं, ड्राइंग का पेज खोलते हैं, जो हमारी ड्राइंग बुक होती है ना, उसके पेज वाइज काम करते हैं। समझो कि आप एक आर्ट वर्क में काम करते हो। ठीक है। अब जब मेरा यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है,
क्या होता है, ये हमारे होते हैं आई लेवल। आई लेवल मतलब जहां से हमें नजर आता है, ठीक है। इसमें दो होते हैं, आई लेवल 1, आई लेवल 2। उसके बीच में जो पॉइंट आता है, ठीक है, ये होती है हमारी वैनिशिंग लाइन। इसके बीच में से जो पॉइंट आता है, ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, ठीक है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पे जो भी पेड़ होगा या यहाँ पे कुछ भी अगर होगा, तो मैं इसी लाइन को फॉलो करूंगी, ये मेरी बाउंड्रीज है। अब आप समझो कि ये जो लाइंस है ना, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन का साइज सेम है क्या? बताओ। ये जो मैंने ड्रॉ करी है अभी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनका साइज सेम है या नहीं है? नो मैम। बाकी आगे, यस और नो? नो मैम। नो। मैम नीरज, किसी को ये लाइन इक्वल दिख रही है? एनीवन? मैम नहीं मैम। नहीं दिख रही। कौन कौन सी? अब क्या है यहाँ पे, ब्रेन ट्विस्टिंग होता है। ब्रेन ट्विस्टिंग का मतलब है कि जब हम पर्सपेक्टिवली बात कर रहे हैं, और अभी हमने डिस्कस किया कि पर्सपेक्टिव में चीजें जब दूर जाती हैं तो वो छोटी हो जाती है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो पास आती है तो बड़ी होती रहती है। तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन और ये लाइन सेम है, इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम है, क्योंकि अभी हमारा विजन इधर है, इधर। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो ये चीज हमारी और आगे को बढ़ जाएगी, तो ये चीज हमारी यहाँ आ जाएगी। समझो ना कि ये मोशन में है, ये इधर से हम जा रहे हैं, ठीक है, ये सड़क है, ये हम जा रहे हैं आगे को। तो क्या है, हम जब जाते हैं तो ये रोड के साइड में जो हमारे वो पिलर्स और बाउंड्रीज बनी रहती है, वो जाती है ना फटाफट से, पर दूर वाली तो छोटी दिखती है, पर पास आता है तो बड़ी हो जाती है, होती है ना। यस तो मैम। जब हम पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, तो यानी कि वो सारी की सारी लाइंस जितनी भी मैंने डाली हैं, इधर ये एंड दिस वन, ये इसमें ये हॉरिजॉन्टली सारी की सारी सेम है, इसमें वर्टिकली सारी की सारी सेम है। टेक्निकली समझ में आया? इजी था 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। इजी था ना? यस। अब हम जाते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। अब 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है? 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है ये। इसमें क्या है कि हमें 2 रोड्स दिखती हैं, और 2 रोड्स के बीच में जो हमारा पॉइंट बनता है, वहां पे होता है हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। जैसे कि यहाँ पे, ये यहाँ पे खड़ा है इस बीच में। अब इसको आप एक ग्राउंड मत मानो, इसको समझो कि ये रोड है, एक जो इधर को जा रही है रोड और जो एक इधर को जा रही है रोड, ठीक है, ये 2 रोड्स हो गई, और ये बंदा यहाँ पे खड़ा। अब इस बंदे को तुमने विजुअलाइज करना है, विजुअलाइज मतलब सोचना है कि अब ये यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, जहां से आपको अब 2 रोड्स दिख रही हैं। आप ऐसे पॉइंट पे हो जहां से इक्वली 2 रोड्स मिल रही हैं, दैट इज कॉल्ड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। इसके और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे आप खड़े हो, वो जो बंदा हमने देखा था वो यहाँ पे खड़ा है, जहां पे भी हम खड़े हैं वहां से 2 रोड्स ऐसे जा रही हैं, और यहाँ पे एक ट्राइंगुलर बन रहा है, और इस ट्राइंगुलर पे आप खड़े हो, और यहाँ से 2 रोड जा रहे हो, और सामने किसी भी बिल्डिंग का या किसी भी स्ट्रक्चर का ट्राइंगुलर पॉइंट दिख रहा है। वो ट्राइंगुलर पॉइंट नहीं होता, बेसिकली बिल्डिंग के 2 साइड्स होती है, 1 and 2,
फिर ऐसे ही वो साइड्स इधर से भी होती हैं, लेकिन वो हमें दिखता नहीं क्योंकि बिल्डिंग वगैरह बहुत ह्यूज होती है। तो हमारा क्या है, जहां से हमें दो रोड्स मिले और जहां पे हम खड़े हो रहे हैं वहां पे एक पॉइंट बनता है, दैट इज कॉल्ड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। आप लोग बहुत सारे, सब ऑलमोस्ट सारे के सारे खड़े होंगे, देखा होगा इस पॉइंट में। अब आप ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव जरूरी नहीं है कि वो सेंटर में ही हो, वो कहीं से भी हो सकता है। जैसे ये एरिया आपको थोड़ा सा दिख रहा है, ये एरिया, ये बस आपको यहाँ पे ये पॉइंट पे आपको खड़ा होना है जहां से आपकी दोनों रोड स्टार्ट हो रही है। और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं इसके लिए। जैसे कि ये बेसिकली एक पॉइंट है जहां से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये छोटे 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 हो रहे हैं, जैसे कि ये। अब क्या लग रहा है आपको कि इनका साइज जो है ये बड़ा छोटा है? क्या ये इन सबका साइज, क्या सच में इसका साइज छोटा है और इसका साइज छोटा है? नो मैम, इक्वल होता है। इक्वल होता है, क्योंकि हमने सबने ऐसे स्ट्रक्चर देखे हुए हैं। ये क्योंकि हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से हमारी 2 रोड्स जा रही है, 2 वेज जा रहे हैं, इसीलिए ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। सिमिलरली विद दिस, ठीक है, दिस इज वेरी स्मॉल, आई नो, इवन लाइक दिस, बिल्डिंग के हम जहाँ पे इस पॉइंट पे खड़े होते हैं, जहाँ पे इसका जो ये पॉइंट मैच हो रहा है दो दीवारों के बीच में, जब हम यहाँ खड़े होते हैं तो वहां से जो 2 रोड्स दिखती हैं, जैसे कि ये एंडिंग पॉइंट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव समझ में आया सबको? कोई जी मैम। कंफ्यूजन? नहीं मैम। इजी था। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट है सिर्फ एक रोड नजर आता है, सिंपल कैलकुलेशन। 2 पॉइंट 2 रोड नजर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अब ऐसे ही हमारा 3 पॉइंट होता है, लेकिन 3 पॉइंट में 3 रोडें नजर नहीं आती हैं, उसमें अब आपके बिल्डिंग का एंगल चेंज हो जाता है, वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन 1 पॉइंट 2 पॉइंट इजी था। चलो, नाउ विल स्टार्ट अ गेसिंग थिंग। टेल मी इफ एनीवन हैज एनी आइडिया अबाउट बर्ड आई पर्सपेक्टिव। व्हाट इज बर्ड आई पर्सपेक्टिव? टॉप से देखना, बहुत ऊंचाई से, राइट, राइट। उसमें तो ज्यादा एरिया दिखे पूरा वाइड। राइट, किसी भी चीज को उसके टॉप पीक से देखना, एंड आपको वो बहुत ही लार्जर एरिया नजर आता है कि आपको सबके बिल्डिंग के टॉप नजर आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ बर्ड आई। हम इसे बर्ड आई क्यों बोलते हैं? क्योंकि बर्ड्स हमेशा जो ऊपर उड़ती है वो उनकी आईज का पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए हमने उसे बर्ड आई पर्सपेक्टिव या ईगल आई पर्सपेक्टिव भी हम उसे बोलते हैं। उसमें हमें कैसा दिखता है, वो जरूरी नहीं है कि अब अगर आप फ्लाई कर रहे हैं तो ही आपको नजर आए। हो सकता है आप ऊंची बिल्डिंग में खड़े हो, अपने एरिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग में खड़े हो, वहां से अगर आप देख रहे हो तो आपको सारी बिल्डिंग नीचे नजर आती है, सबके रूफ नजर आते हैं, सबकी छतें नजर आती हैं। तो दैट इज कॉल्ड बर्ड आई पर्सपेक्टिव। जैसे ये हमारा, आई थिंक ये प्लेन वगैरह से लिया गया है, ये वो पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमें जो चीजें हैं, अब यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे, ये है तो बर्ड आई पर्सपेक्टिव, थोड़ा टेक्निकल है, अब थोड़ा अटेंशन, ठीक है तो ये बर्ड आई पर्सपेक्टिव, लेकिन बर्ड आई में भी तो वो जिस पॉइंट पे देख रहे हैं वहां पे फोकस होता है। समझो यहाँ पे बर्ड है, ये ग्राउंड है, ये जो पॉइंट उसको नजर आ रहा है आई से, तो ये जो पॉइंट होगा ये उसको बड़ा नजर आएगा, और बाकी की चीजें उसको थोड़ी छोटी बॉक्सेस नजर आएंगे, छोटी बिल्डिंग्स नजर आएंगी, ठीक है। जैसे कि ये, इसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि बिल्डिंग्स थोड़ी थोड़ी सी टेढ़ी हैं, थोड़े से इस टाइप से हैं। अब यहाँ पे फोकस है, ये रोड हमारी, इसका हमें बिल्कुल टॉप व्यू नजर आएगा, जहां पे सिर्फ बॉक्स नजर आता है, दैट इज कॉल्ड एग्जैक्टली बर्ड आई व्यू, ठीक है। और अब आईज तो हमारी एक टाइम पे एक ही जगह पे फोकस कर सकती है, तो वो चीज यहाँ पे होके बाकी जगहों के हमें थोड़े थोड़े साइड्स भी नजर आएंगे। जैसे कि इस बिल्डिंग का खाली टॉप नजर नहीं आ रहा, इसकी साइड्स भी नजर आ रही है। इस बिल्डिंग का खाली टॉप नजर नहीं आ रहा, इसकी वन साइड नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे है, इनके आपको साइड्स नजर नहीं आएंगे, ये, ठीक है। इसमें भी बहुत, अब इसका अलग अलग एंगल है, अलग अलग चीजें हैं जो हम लोग उससे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये भी है एक बर्ड आई पर्सपेक्टिव, ठीक है। जो बिल्कुल इसके पॉइंट में होंगे उसका सिर्फ सर्कल सा नजर आएगा, जिस भी शेप में वो ऑब्जेक्ट या बिल्डिंग है। इस पूरे में जैसे जैसे आप दूर जाओगे इनकी लेंथ नजर आएगी, इनकी साइड्स नजर आएंगे, लेकिन जो यहाँ पे है ये, इसका आपको सिर्फ टॉप नजर आएगा। समझ रहे हो? अंडरस्टूड? यस मैम। कोई कंफ्यूजन किसी को?
कुछ भी थोड़ा बहुत एनीथिंग? नहीं मैम नहीं। 1 point perspective, 2 point perspective, and bird eye perspective. Clear? Clear to everyone? यस यस मैम। मैम। Okay, good. मैम जब हाँ, बोलो। ड्रॉ करेंगे तो फिर हम मेजर कैसे करेंगे कि कितना हम लोग एंगल मेजर चाहिए? करते हैं, पॉइंट्स पॉइंट्स बनाते हैं। जैसे मैंने फोटोशॉप में आपको ये एक पॉइंट बना के दिखाया, इसी पॉइंट के थ्रू सब कुछ बनता है, ड्राइंग बनती है इनकी। तो वो ड्राइंग होती है, वो ड्राइंग जो बनी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ कुछ चीजें। वो सारी की सारी हमारी वैनिशिंग पॉइंट से ही बनती हैं। जैसे कि ये है, तो यहाँ पे हमारा वैनिशिंग पॉइंट 1 हो गया और यहाँ पे हमारा वैनिशिंग पॉइंट 2 हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम देख रहे हैं। ठीक है, अब ये थर्ड पर्सपेक्टिव है, थर्ड आई पर्सपेक्टिव है, तो इसीलिए ये बिल्डिंग का बहुत ही नीचे पॉइंट भी दिख रहा है। 2 पॉइंट में क्या होता है कि ये जो स्क्वायर आ रहा है, ये सेम ही स्क्वायर का साइज रहेगा। यहाँ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको रहने दो। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल भी छोड़ दो। जैसे कि ये हमारा बर्ड, ये हमारा पॉइंट है आई लेवल 1 एंड 2। यहाँ पे अब हम ऑब्जेक्ट किस जगह से देख रहे हैं? जैसे कि हम किसी बॉक्स को, समझो मैं ये फोन है, ठीक है, इस फोन को मैं जितना अपने पास लाऊंगी, मुझे बाकी चीजें कम नजर आएंगी, मुझे सिर्फ फोन ही फोन नजर आएगा, राइट? दैट इज फॉर द। अब जितना मैं इसको दूर लेके जाऊंगी, मुझे बाकी की चीजें भी नजर आएंगी और फोन भी नजर आएगा। अब इस फोन को मैं बहुत ही दूर रख दूंगी घर के कोने में, तो बाकी सब चीजों के साथ वो छोटा सा चीज दिखेगा। बट जैसे ही मैं उसको बहुत पास लाती हूँ, बहुत बड़ा दिखता है। तो ये मेजर होता है डिस्टेंस से, 2 आई पर्सपेक्टिव या 1 आई पर्सपेक्टिव के डिस्टेंस से। तो वो डिस्टेंस है ये, कि यहाँ पे आपकी जो आईज है, यहाँ पे आपको इस बॉक्स का सिर्फ सेंटर पॉइंट नजर आएगा, बाकी टॉप या बॉटम आपको नहीं आएगा। उसी तरीके से अगर ये वाला हम देखते हैं, ये बिल्डिंग, ये भी हमारे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, ये हमारा डिस्टेंस है। और उसके बाद हमारा ये जो बिल्डिंग है, ये ऊपर भी बना सकते हैं हम लोग। जैसे ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, बर्ड आई की अगर बिल्कुल आपका जो वैनिशिंग पॉइंट है, जैसे अगर आपका सेंटर में है, तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट नजर आएंगे। लेकिन किसी चीज को आप ऊपर उठा दोगे तो आपको उसका बॉटम भी नजर दिखाई देगा। ठीक है, किसी बॉक्स को अगर आप उठाते हो तो आपको उसका बॉटम एरिया भी नजर आता है, और जब आप उसको नीचे कर देते हो तो आपको उसका टॉप व्यू भी नजर आता है। ठीक है, ये हमारा मेजरिंग डिस्टेंस होता है। ये नॉर्मली आर्किटेक्ट लोग यूज करते हैं, बट इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। अब ये बहुत टाइप के एंगल से बनता है, इसकी प्रैक्टिस होती है यूजुअली। अब क्योंकि हम ग्राफिक में उस टाइप की चीजों में नहीं जा रहे हैं, बट क्योंकि हमें हर चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, तो ये देखो, ये इसने 2 आई पर्सपेक्टिव से ये काफी सारे 6 बॉक्सेस बनाए। अब देखो, ये बॉक्स इस आई के बहुत ही पास है, तो इसका मतलब ये यहाँ से दूर हो गया है। तो इस वाले को, इसका ये वाला पॉइंट ज्यादा दिखेगा, ये वाला पॉइंट कम दिखेगा। ठीक है, अब इसी आई को ये वाला पॉइंट ज्यादा दिख रहा है और ये वाला पॉइंट कम दिख रहा है। सेंटर में है तो दोनों का वो सेंटर में हो गया। तो ये अलग अलग एंगल से है कि ये वाला पॉइंट हमारा, ये छोटी लाइन और ये बड़ी लाइन क्यों हो गई है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज पास है और ये जैसे से दूर जाएगी और बड़ी होती जाएगी। तो ये इनकी लाइंस निकलती है, ये इनविजिबल लाइंस होती है जो निकलती है, जो हमारा एक पर्सपेक्टिव, किसी भी शेप को हमें दिखाने में मदद करता है, इनविजिबल लाइंस। तो इनको हम इस तरीके से काम करते हैं। सिमिलरली 1 पॉइंट में भी यही होता है कि वहां पे सिर्फ 1 पॉइंट होता है, ये इसमें 2 आई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 1 पॉइंट है। अब 1 पॉइंट से तुम ग्राउंड देख लो, बॉक्स देख लो, ये पिलर्स देख लो, ये आपको इस टाइप से नजर आएंगे। या फिर किसी बिल्डिंग का ये पॉइंट है तो आपको क्या नजर आता है वो, ये जो लाइंस आ रही है, ये हमारी ड्रॉ करी हुई लाइंस है, जिस लाइन में ये पर्सपेक्टिव ब्रेक हुआ है। ये जो है हमारा, ये हमारा वैनिशिंग पॉइंट है। इसके बाद हमें नीचे दिखना शुरू होता है। क्या होता है, हम किसी भी चीज को आईज की 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक जो हमारी आईज के बिल्कुल सामने नजर आ रहा है, दूसरा जो हमारे आई के बिल्कुल ऊपर नजर आ रहा है, तीसरा जो हमारे आई के बिल्कुल नीचे नजर आ रहा है। ठीक है, ये 3 ही हमारे पॉइंट्स है। अब इन पॉइंट्स में पर्सपेक्टिव कौन सा लगा रहे हो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट या बर्ड आई, बस इतना ही है। इससे ज्यादा टेक्निकल अगर घुसना चाहते हो तो एक्स्ट्रा क्लासेस में घुस सकते हो, लेकिन ग्राफिक्स के लिए इतना मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है, क्योंकि फिर वो तुम लोगों को भी इतना कॉम्प्लेक्स लगेगा, एंड आई डोंट वांट कि तुम लोगों का इंटरेस्ट लूज हो। तो इंटरेस्ट उस लेवल का बनते रहना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम टेक्निकली घुसेंगे, वो उतना ज्यादा टेक्निकली आपको फिर उसके अंदर आपको भी जाना पड़ेगा डिटेल में। ठीक है, फिर ये आता है आपका प्रैक्टिस से। ये तो आप सिर्फ पिक्चर्स देख रहे हैं, लेकिन अगर मैंने अभी आपको बनाने के लिए बोला तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन के लिए वो बहुत नई चीज है। इसीलिए इसको
थोड़ा एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और उस टाइप से बनाने के लिए मैंने बहुत ही इजी कैटेगराइज में किया है, कैटेगरी उसकी बहुत ही इजी कर दी है। ठीक है, अब लास्ट वीक हमने क्या किया था, लास्ट वीक हमने एक बैनर बनाया था। वो बैनर जो है कुछ ऐसा सा था, ये बैनर था। इसको हमने सिंपली कॉपी करना था। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन था। अब इस बैनर में क्या क्या चीजें हैं, इस बैनर में जैसे दो कलर है, रेड एंड ब्लू। उसके ऊपर रेड में कलर है, पिक्चर भी डली हुई है जो कि मल्टीप्लाई या ओवरले या जो भी उसके और ऑप्शन है उसमें है। ठीक है, एंड ब्लू के ऊपर हमारे ये टेक्स्ट, जिसमें टेक्स्ट एक बोल्ड में है, इधर भी हमारा बोल्ड में है, बट डिजाइन हमारा जो है वो नैरो में है। एंड देन दिस थिंग, आइकन्स वगैरह में अभी हमने काम नहीं किया। एंड देन दिस बैंड एंड द कंटेंट। ठीक है, ये चीजें थी हमारी। इसको हमने लास्ट टाइम जो है करने के लिए बोला था बच्चों को। तो अगर इसमें महिमा को थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो हम वही थोड़ा सा पहले क्वेरीज से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सेम बैनर आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी ट्राई करना। थोड़ा सा एक डेमो मैं आपको बना के दिखाऊंगी, लेकिन घर जाके आपको एटलीस्ट एक बार वो ट्राई करना है। यस महिमा, टेल मी। मैम इसमें जो क्या कहते हैं, एक तो आइकन था वो मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, आपने फॉन्ट कहा था उसका चेंज करने को, वो तो मैंने कोशिश करी थी चेंज करने को, आपको मैंने दिखाया भी था। ठीक है, और मैंने एक बैनर और ट्राई करा था पर उसमें मुझे कुछ चीजें ना समझ नहीं आई। ठीक है। तो मैं आपको तो भेजती हूँ, आप आप एक बार मुझे चेक। एक तो पहले ये वाला बैनर भेजो जो बनाया है। ठीक है, ओके मैम। एंड जो आपने दूसरा ट्राई किया है वो भी आप देखो। अब बाकी के बच्चे ये देखेंगे कि अब आपने ये देखा कि ओरिजिनल सोर्स ऑफ हमारा बैनर क्या है, ये। अब हमारा ये कितना परसेंट एग्जैक्ट निकल के आया है, क्योंकि हर चीज जो सिंपल होती है उसके पीछे टास्क बहुत होते हैं। वी बिलीव कि अगर मैं आपको सिर्फ टूल्स बता दूं, उनका यूसेज ही नहीं बताऊं, देन व्हाट्स द पॉइंट। देयर इज नो पॉइंट ऑफ लर्निंग टूल्स जब तक आप उन्हें यूज करना। आपको पता है भाई कि ये चाय का पैन है, ये चाय का पैन होता है, लेकिन आपको चाय ही बनानी नहीं आती और अदरक वाली या और अच्छी वाली क्वालिटी की चाय ही बनानी आती, देयर इज नो पॉइंट ऑफ गेट टू नो अबाउट द पैन ओनली। तो इस तरीके से हम लोग जो है क्रिएटिवली काम करने के लिए हम लोग हमेशा पुश करते हैं। एंड ताकि आप लोग जो है एक चीज को क्रिएटिवली सोचो कि एक क्रिएटिव पर्सन या कोई भी क्रिएटिव डायरेक्टर उसको किस विजन से सोचता है, उस विजन से सोचने के लिए हम जो है थोड़ा सा गाइडेंस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे अभी सबने देखा कि हम लोग का जो सोर्स ऑफ वो है पिक्चर वो क्या है। ठीक है, अब महिमा ने हमें भेजा है इसमें ये। महिमा, दिस इज बीन डन बाय यू। ठीक है, ये आपने किया है। अब हम इसको अगर कंपेयर करें, फॉर एन एग्जाम्पल आई जस्ट डाउनलोड इट। अब मैं इसको और इसको फोटोशॉप में खोल रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ये महिमा का है। इसको हम फोटोशॉप में ऑप्शंस कर सकते हैं क्रॉप टूल से। मतलब हम इस पेज का जो अनवांटेड है उसको हम कट कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से। इसको मैं हटा रही हूँ। ठीक है, एंड दिस थिंग। तो ये हमारा ओरिजिनल है और ये हमारा जो महिमा ने किया हुआ है। अब यहाँ पे जो न्यू कमर है, जो नए बच्चे हैं, वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों में क्या सिमिलर है। हम क्या करते हैं, पहले हम लोग बड़ी चीजों को कंपेयर करते हैं। हमेशा रिमेम्बर कि पहले हम लोग जो बड़ी चीजें हैं, बड़ी चीज मीन्स साइज, बैकग्राउंड, उनको हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद हम उसके बाद वाले छोटे चीजों को, फिर और छोटे चीजों को, फिर लास्ट में हम लोग टेक्स्ट को चेक करते हैं। दिस इज द प्रोसेस। अगर आप पहले टेक्स्ट चेक करोगे करोगे तो अभी आपको याद रहेगा, लेकिन अगर आपने उस चीज को प्रोसेस और हैबिट बना लिया तो कल को बड़ी बड़ी चीजें भी आप इजीली क्रैक कर लेते हो। तो हम देखेंगे
कि ये जो कलर है बैकग्राउंड में ये ठीक है। ठीक है, अब क्योंकि इसने ये फोन से खींचा है तो थोड़ा सा उसमें क्वालिटी में डिफरेंस है, लेकिन मोटा मोटा हम लोग चेक करेंगे। ये कलर ठीक है, ये कलर ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ जो है ये भी हमारा ठीक है, चल जाएगा। ठीक है, एंड बैनर भी ठीक है, डिजाइन भी ठीक है, मतलब बेसिकली ओवरऑल हमारा ये वाला पॉइंट ठीक है। अब ये भी हमारा ठीक है, ये पॉइंट। अब हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, ये आइकॉन्स पे। ठीक है, ये आइकॉन्स जो है ये टेढ़ा हो गया है, ये गलत है। ठीक है, और ये भी गलत हो गया है, और इसमें तो खैर है ही नहीं। तो अब महिमा आप बताओ कि आपको इन वाले आइकन्स में प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? मैम ये आइकन्स ना लग नहीं रहे मेरे, मतलब सेट नहीं बैठ रहे इस पे। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था। आपने जैसे ये पिक्चर लास्ट में आपके बैकग्राउंड में थी, हाँ जी। ठीक है, आपने ये सेकंड वाले टूल से, मार्क्यू टूल से, हमने एक सर्कल हमने बनाना था सेंटर में। ठीक है, ये मैंने सर्कल बनाया, लेकिन ये सर्कल तो टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। तो मैं यस क्या मैम। करूंगी, इसको शिफ्ट दबाऊंगी, शिफ्ट से ये मेरा सेम सर्कल बनेगा। ठीक है, और ऑल्ट से मेरा ये सेंटर से बनेगा, जो सेंटर पॉइंट मैंने लिया है। अब मैंने क्या किया है, अभी मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, वापस से मैं जा रही हूँ इसको। ठीक है, अब मैं यहाँ से बनाऊंगी, तो यहाँ से बनाने के लिए मैंने शिफ्ट दबा दिया ताकि मेरे सेम सर्कल में बने। अब ये यहाँ पे बन गया, लेकिन मुझे इसके ऊपर डालना है, इसके ऊपर ऊपर मुझे ट्रेस करना है। ये तो यहाँ तक आ गया है, तो यस मैं क्या मैम। करूंगी, मैं स्पेस बार दबाऊंगी। स्पेस बार दबाते ही ये फ्री हो जाएगा। फ्री मतलब मैं इसकी रिपोजिशनिंग कर सकती हूँ कहीं पे भी। ठीक है, रिपोजिशनिंग हुआ। अब मैंने इसको स्पेस बार छोड़ दिया, अब मैंने इसको छोटा किया, छोटा किया यानी कि फिर ये उधर को भाग गया। अब मैंने स्पेस बार दबाया और मैं इसको वापस भी लेके आई, तो इधर उधर सेंटर में आ। अब मैंने स्पेस बार छोड़ दिया, अब मैंने और इसको थोड़ा सा छोटा किया, ये फिर भाग गया उधर को। अब मैंने स्पेस बार दबाया और मैं इसको अंदर को ले आई। हाँ, तो अब मैं इसको नॉर्मल वाइट से इतना अंदर रखूंगी। इतना अंदर मैं क्यों रखूंगी भाई, ये न्यू चीज है कि ये जो बॉक्सेस हमें दिख रहे हैं ना, ये बॉक्सेस हाँ टू जी मैम। एवरीवन, व्हाट आर दीज बॉक्सेस? ये जो बॉक्सेस हमें दिख रहे हैं ये क्या है बॉक्सेस, किसी को कोई आइडिया? पिक्सल। मैम पिक्सल है। पिक्सल। राइट, ये हमारे जो इंडिविजुअल जो ये बॉक्स है, दिस इज कॉल्ड पिक्सल्स। ठीक है, तो पिक्सल में क्या है कि जब हमारी ऑब्जेक्ट, बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट में बीच में एक मर्जिंग पॉइंट होता है, वो मर्जिंग पॉइंट है ये। तुम देखोगे कि ये डार्क ब्लू से व्हाइट होने में इसने पहले ये ग्रे सा किया, फिर लाइट ग्रे किया, फिर व्हाइट सा किया है। ठीक है, व्हाइट में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये लाइट ब्लू टिंट सा है ना यहाँ पे, इसीलिए मैंने ये अंदर से लिया है। इतना अंदर से, 2 पिक्सल अंदर से। बेसिकली कितने पिक्सल हो गए, 1 2 3, और या फिर 1 2 2 3 पिक्सल के अंदर से मैंने ये सर्कल लिया है। तो पिक्सल्स क्या होते हैं, पिक्सल्स होते हैं हमारी हर फोटोग्राफ्स में, जब हम फोटोशॉप में या कोई भी पिक्चर गैलरी में हम पिक्चर को ओपन करते हैं, उसे बहुत जूम इन करते हैं, उसके अंदर हमें स्क्वायर्स दिखते हैं, जो मल्टीपल स्क्वायर्स बन के ही वो आपके पिक्चर की क्वालिटी को डिफाइन करता है। पिक्सल्स जो है, एक एक पिक्सल आप नॉर्मली आईज से नहीं देख सकते हो, ये सिर्फ हम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही देख सकते हैं। ठीक है, और ये जितने ज्यादा होंगे उतनी ही अच्छी आपकी पिक्चर क्वालिटी होगी, लेकिन उसकी भी एक कैपेसिटी होती है, वो हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। लेकिन आज के लिए हम मेनली बैनर का जो हमारा पॉइंट है हम उस पे देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आप लोग वो चीजें ट्राई करके आना। ठीक है, ये हमने किया। अब हमने कुछ नहीं करना था, हमने कंट्रोल C दबाया। ठीक है महिमा, अपने काम पे गए और यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया। ओके मैम। ठीक है, सिमिलरली मुझे अगर नेक्स्ट करना है तो मैं पहले तो मैं ट्राई करूंगी कि इस सर्कल का सेंटर पॉइंट में यहाँ पे लूं, अपने काम को कम करने के लिए विजुअली। दिस इज नॉट एग्जैक्ट सेंटर, बट विजुअली मैंने सेंटर ले लिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ से सर्कल बनाना शुरू किया, शिफ्ट दबाया। ठीक है, और ऑल्ट दबाया। ऑल्ट दबाने से क्या है, ये उसी सेंटर पॉइंट से ही बड़ा होता है। तुम देखो मैंने अभी ऑल्ट दबा रखा है, तो ये वही पॉइंट से छोटा हो रहा है और वही पॉइंट पे बड़ा हो रहा है ना। यस मैम। यही अगर मैंने ऑल्ट छोड़ दिया तो ये देखो एक पॉइंट पे हो रहा है, बस एक पॉइंट से ही जा रहा है वो, है ना, राइट या लेफ्ट में। लेकिन मुझे वो अगर चारों तरफ से करना है बड़ा, तो मैं ऑल्ट दबाऊंगी। मैंने बड़ा किया, लेकिन मैंने देखा कि मेरा सेंटर पॉइंट जो है वो थोड़ा सा हिल गया है, तो मैं क्या करूंगी, अब स्पेस बार क्लिक करूंगी और मैं इसे थोड़ा सा सेंटर पॉइंट पे लाने के बाद इसको छोड़ दूंगी। ठीक है, और फिर अगेन कंट्रोल C और अपने ऊपर कंट्रोल V। अब उसके बाद हम फर्स्ट टूल लेंगे, मूव टूल, और इसको शिफ्ट कर देंगे।
ठीक है, ओके मैम। सिंपल था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। नो मैम। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको एक चीज और दे रही हूँ, जो पुराने जो स्टूडेंट्स हैं, तरुण हो गया, महिमा हो गई, या रोहित, रोहित भी आई थिंक पुराने ही हैं स्टूडेंट। मैं आपको ये दे रही हूँ एक चीज बनाने के लिए, ये दिस इज अ पोस्टर, बेसिकली सेव ट्री सेव लाइफ। इसमें आपको अभी ये टेक्स्ट वाला पार्ट कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ ये पेज लेना है और इस पेज को एज इट इज आपने फोटोशॉप में खोलना है। ठीक है, फोटोशॉप में खोलना है। फोटोशॉप में खोलने के बाद ये आपको दिख रहा है, ये वाला एक कलर जो इसकी ब्रांचेस एंड रूट्स है, यस मैम। ये और इसकी लीफ, ये आपको बनानी है। ये कट आउट नहीं करना है, ये आपको बनाना है। ठीक है, बनाना कैसे है, आपने ये बैकग्राउंड लिया, इसके ऊपर आपने नई लेयर ले ली यहाँ से। यस मैम। पेन टूल आपको पता ही है सबको। पेन टूल से मैं पहले ये वाला कलर जो इसका डार्क वाला है, इसको मैं ड्रॉ कर लूंगी। ठीक है, पेन टूल से, इससे आपका ट्रेसिंग का भी थोड़ा सा एक्सरसाइज होगा, और थोड़ा सा हम अब थोड़े से क्रिएटिव काम की तरफ को हम जाएंगे। काम को किसी भी लेवल में जाके ठीक किया जा सकता है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपकी पूरा ट्रेस करेंगे, और बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए आपका, बिल्कुल कटआउट ना ऐसे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इस टाइप से समझो आपने ये सारा कर दिया कटआउट। अब आपने क्या करना है, पाथ में जाना है और इस पाथ को सेव कर लेना है। ठीक है, पाथ सेव करना हमने सीखा था लास्ट टाइम में, यस ये मैम। हमारा एक पाथ सेव हो गया। ठीक है, अब इसको छोड़ दो। अब हमने नया पाथ लिया, यहाँ पे न्यू पाथ, पाथ हमने नया लिया, लेयर हमारी वही है। अब मैंने ये लीव्स बनानी है, तो लीव्स बनाने के लिए ये हमारा रोहित, आर यू देयर? ठीक है। यस सर। मैम एक सेकंड, जस्ट आई एम इंटरप्टिंग फॉर समथिंग। ओके, अभी आपने सर को मैसेज किया है, तो उसका रिप्लाई ये है कि आपकी क्लास जो होगी ना वो 12:30 से कंटिन्यू होगी पुष्पा मैम की, फॉर इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है, और मैं आपसे अलग नंबर से मैसेज पे बात कर रहा हूँ, आप सर से अलग नंबर पे मैसेज बात कर रहे हो, तो वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरा ही रहेगा। आप 12:30 वाली क्लास करने के बाद मुझे कांटेक्ट करना प्लीज। सर 12:30 बजे क्लास में मॉर्निंग होता था ना 11:30। 12:30 से 1:30 वाली जो क्लास होगी ना वो एडवांस लेवल की क्लास है, जो आपको ऑलरेडी आता है, तो उसके आगे कंटिन्यू अच्छा, करेंगे। ठीक है, ओके। हाँ, ओके, थैंक यू मैम, कंटिन्यू प्लीज। ओके। तो हम लोगों को जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था, इसमें हमने सिर्फ ये बन गया, उसके बाद मैंने नेक्स्ट पाथ में जाना है। तो आप देखोगे ये मेरा सिलेक्शन ऑटोमेटिकली बन गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नए पाथ में मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, ये आपको बिल्कुल स्मूथली आपको ये लीव्स बनानी है। ठीक है, बिल्कुल स्मूथली इस टाइप से आपको ये सारी लीव्स बनानी है। दैट्स इट। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे, ये वाली लीफ आप बनाना शुरू कर देंगे, तो आपका ये खत्म हो जाएगा। ये 1 और 2 पाथ आपके अलग अलग उसमें आ जाएंगे, और आपने इस फाइल को कर देना है सेव, और उसके बाद आपने ये मुझे भेज देना है, पीएसडी फाइल या टिफ फाइल, जो भी आप कन्वर्ट करोगे। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो मैम। महिमा, तरुण? नो मैम। ठीक है, ओके। तो अब ये तो हो गया हमारा कल का होमवर्क, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट, जो अभी के जो पुराने जो स्टूडेंट है, महिमा एंड तरुण एंड रोहित, आई गेस,
तो आप लोगों को ये वाली चीज करनी है इस पोस्टर में। धीरे धीरे करके हम ये पोस्टर कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा हम कलर वेरिएशन इसमें अपने हिसाब से देंगे। इसमें आपकी 2 टाइप की प्रैक्टिस होगी, ऑब्जर्वेशन की, कटआउट की, रिदम की, फ्लो की, एंड हर एक ट्री का लीफ का शेप फ्लो होते हुए किस टाइप से उसका शेप चेंज होता है वो भी ऑब्जर्व करना। सिर्फ आंख बंद करके कटआउट मत करना या उसका पाथ मत बनाना, उस चीज की उसके फ्लो को समझना कि क्यों वो यहाँ से ऐसे शेप है। तो पिक्चर को जूम इन एंड जूम आउट करके आपको चेक करते रहना है, ठीक है। ओके। ओके, जो ये वाला पोस्टर था उसके बाद बाकी आपके इस पोस्टर में बाकी सब कुछ ठीक है, इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला आपका ठीक है होमवर्क। इसके बाद मुझे मैम ये भी मुझे भेज। कुछ पूछना था इसमें। हाँ, ये एक लव ने भी भेजा है। हु इज लव? लव आया क्या क्लास में? मैम महिमा का ही नाम है सर। किसका? महिमा का ही नाम लव है? अच्छा, यस मैम। हर किसी बच्चों के 2-2 नाम है, कितने नाम याद रखेंगे भाई? ठीक है, उसके मैम बाद मुझे कुछ सोनम बैनर सुरीन वालों भाई में क्लास पूछना में। था एक हाँ चीज। बोलो बोलो। मैम वो जो बैनर के बगल में डिजाइन लिखा है वो मैम थी नहीं, थोड़ा वो मैम कैसे की थी मैम, लास्ट क्लास में अरे देख नहीं पाया था। बहुत इजी है, कुछ नहीं है उसमें। आपने जैसे ही ये मैं बैनर बता देखा, दीजिए। हाँ बता रही हूँ, ये आपने समझो कि आपने टाइप किया यहाँ पे, ठीक है। ये टाइप टूल में गए, यहाँ पे क्लिक किया आपने, ठीक है। मैं अभी सेम ही उसमें बता रही हूँ, आप उसको 2 तरीके से कर सकते हो, BANNER स्पेस DESIG डिजाइन, ठीक है, यही है करेक्ट। तो अब मैंने इसको पहले बड़ा कर लिया इसके हिसाब से, कंट्रोल टी, जैसा कि आपको पता है कुछ दबाना नहीं है, सिर्फ इसको इसकी हाइट के जितनी मैच करना है हमने, क्योंकि ऑब्वियसली वो फॉन्ट अलग है तो यहाँ तक नहीं खींचना है, जितना इसकी हाइट में आ रहा है सिर्फ उतना ही हमने खींचना है बॉटम में, ठीक है, ऊपर और नीचे से। ये आपने किया। अब आपको कुछ नहीं करना, आपने टाइप टूल लेना है, अगेन ये वाला, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो इसकी फैमिली आई है बोल्ड को लाइट कर देना है, लाइट या एक्स्ट्रा लाइट या रेगुलर। रेगुलर आई थिंक ज्यादा मोटा हो गया तो एक्स्ट्रा लाइट, ठीक है। और उसके बाद आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इतना ही करना है इसको। समझ में आ गया रोहित? ओके मैम। फिर से बताऊं? नो मैम हो गया। एक तरीका तो ये है, दूसरा ये है कि अगर आपको लगता है इसमें कॉम्प्लेक्स है तो आप क्या कर सकते हो, टाइप टूल लिया, मैंने टाइप किया BANNER बैनर, ठीक है, मैंने इसे कंट्रोल टी किया और मैंने इसे बड़ा कर दिया, ठीक है, ये मैंने किया और एंटर कर दिया। इसका जो फॉन्ट है इसको मैंने ब्लैक कर दिया, जो कि बड़ा करना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ऑल्ट दबा के इसी की कॉपी कर ली यहाँ पे, ठीक है, कॉपी कर ली, कंट्रोल टी से टाइप टूल से मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब मैंने इसका एक्स्ट्रा लाइट कर दिया और यहाँ पे इसको लिख दिया DESIGN डिजाइन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरी 2 अलग अलग चीजों में बन जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट पहले वाले में करोगे तो वो ज्यादा प्रोफेशनल लुक देता है कि सेम सेम मिनिमम हैसल फ्री काम, ठीक है। ये दोनों तरीके से आप कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद द फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड वाला जो है थोड़ा जुगाड़ का है, क्योंकि कभी कभी कुछ टेक्स्ट ऐसे आता है जहाँ पे आपको जुगाड़ करना पड़ता है, वो सारा पार्ट ऑफ डिजाइन है, ठीक है रोहित? यस मैम। ओके, तो मैम अभी जो नेक्स्ट जो दिए वर्क उसमें बस, मैम जो नेक्स्ट वर्क दी उसमें बस पास सेव करना, कट आउट करना है, कलर भी डालना होगा उसमें? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पाथ सेव करना है आपको। 2 पाथ बनाना है, एक जिसमें वो आपका ब्रांचेस और रूट्स वगैरह का आएगा और दूसरा जिसमें खाली लीव्स आएंगी, लेकिन उसको ऑब्जर्व भी करना है बस। साइमल्टेनियसली। यू हैव टू ओके। ऑब्जर्व इट कि द वे द लीव्स आर फॉलिंग, द वे द लीव्स आर राइजिंग, तो वो उस हिसाब से जो शेप बन रहा है ट्री का वो ऑब्जर्व करना है और उसको खाली पाथ देना है, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो अनदर 5 मिनट्स फॉर वेरी न्यू किड्स जो आज आए हैं उनके लिए है, ठीक है। तो हम लोग जब फोटोशॉप बोलते हैं, फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, मैं आपको थोड़ा बहुत वैसे ही ब्रीफ दे देती हूँ। फोटोशॉप आप समझो एक तरीके का, जैसे आपकी ड्राइंग बुक है, अब ड्राइंग बुक में आप पेंसिल से काम करते हो तो पेंसिल वगैरह का काम है, स्केच पेन से काम करते हो स्केच पेन से भी काम कर सकते हो, वाटर कलर से भी कर सकते हो, पेस्टल कलर से भी कर सकते हो, ऑयल कलर से भी कर सकते हो, चारकोल से भी कर सकते हो, ग्लिटर से कर सकते हो, राइजन आर्ट कर सकते हो, पेपर आर्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ना आप? जी जी सब कर मैम। सकते हो।
तो फोटोशॉप इज लाइक दैट ओनली, कि फोटोशॉप में जब हम पेज खोलते हैं नया, उस पेज का मतलब है आपकी वो ड्राइंग का आर्ट बोर्ड। ठीक है। अब हर किसी चीज की टेक्निकल टर्म होती है, तो वो थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा कि पहला, कि आपको उसका साइज क्या चाहिए, दूसरा उस पेपर की थिकनेस कितनी चाहिए। अब थिकनेस आपको फोटोशॉप में तो दिख नहीं सकती, लेकिन वहां पे हम उसकी प्रॉपर्टीज फिट करते हैं। वो 12:30 बजे है। ठीक है, प्रॉपर्टीज फिट करते हैं, तो जिससे हमें ही पता चलता है, क्योंकि हमारे पास उसमें फिजिकल कॉपीज तो नहीं है। जब हमारे पास ड्राइंग बुक आप सबने खरीदी होगी या देखी होगी, कि क्या होता है, हम देखते हैं कई ड्राइंग बुक्स की जो पेजेस है वो बहुत ही थिक होते हैं, मोटे होते हैं, और कई की बहुत ही पतले होते हैं। इतना डिफरेंस तो पता है सबको, पता है ना। जी मैम। तो हम लोग जो वो थिकनेस देते हैं, वो जो हमारी थिकनेस होती है उसे हम बोलते हैं, जो उसका वेट, उसका जो वेट होता है उसको बोलते हैं जीएसएम। उसकी जो थिकनेस होती है उसको हम डिफाइन करते हैं डीपीआई एंड पीपीआई। अब डीपीआई और पीपीआई क्या होता है, सेम चीज है, बट द ओनली डिफरेंस, जब तक वो कंप्यूटर के अंदर है तो पीपीआई है। पीपीआई इज पिक्सल पर इंच। पिक्सल हमने देख लिया, जब हम किसी भी पिक्चर को बहुत ज्यादा जूम इन करते हैं, जो उसका वन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो नजर आता है एक स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड 1 पिक्सल। ठीक है। अब पिक्सल पर इंच मतलब ये हो गया कि 1 इंच के बॉक्स में, 1 बाय 1 इंच के बॉक्स के अंदर कितने पिक्सल्स हैं। इट्स जस्ट लाइक कि 1 केजी के जार में कितनी चीनी है। आप 1 किलो के जार में अगर आप चीनी डालते हैं, हेलो भैया। ठीक है, अब चीनी के नंबर ऑफ आर्टिकल्स 7200। कम होंगे अगर हम उसी जार में सॉल्ट डालेंगे। इसी नंबर से तेरे को व्हाट्सएप आया, रुको मैं व्हाट्सएप करेक्ट। चेक करता हूँ। या फिर सॉल्ट की जगह पे हम उसमें सैंड डाल दें, एक रोहित रेत पीपीआई डाल दें, वाला है, वो अलग है। तो चीनी से ज्यादा क्वांटिटी हो गई, चीनी से ज्यादा उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए। मैं उससे नहीं कर रहा, मैं तो इससे कर रहा हूँ, ठीक इंस्टॉल है। से कर रहा हूँ। अब हम चीनी की जगह पे समझो सबसे मोटी दाल या वो राजमा ओके डाल सर, दें मैंने कहा रोहित कॉल मी आफ्टर सेम 10 जार मिनट्स। में, अब वो कह रहा है ओके सर। अब रोहित तो दिखा नहीं क्या रहा है, होगा, मेरे पास फोन आ रहा है। राजमा में फोन है। नंबर ऑफ पीसेस कम हो जाएंगे, बट वेट सेम रुको रुको रहेगा। रुको रुको रुको, रोहित बीकानेर का फोन मेरे पास अभी आ एक रहा है, एक मैं किलो अभी सारे उठाता हैं हूँ। ना, 1 किलो का राजमा है, लास्ट 1 किलो मैच का देखा था लास्ट चीनी है, लास्ट और मैच। 1 किलो की सैंड है। जी बट मैम। जो रुको उनकी रुको रुको, मैं क्वांटिटी ढूंढ है रहा हूँ लास्ट वो मैच। डिफरेंस है। इमेजिन लाइक दिस। तो सिमिलरली हाय रोहित, क्या कर वन रहे बाय हो? वन इंच की जो बॉक्स है उसके अंदर कितने पिक्सल हैं, हाँ वो आज तो मैच डिफाइन था। करता है आपकी पिक्चर क्वालिटी पे। ये जो आजकल हम देखते हैं 4K, देखते नहीं रोहित, 3K, आप 5K, बड़े बड़े। ये क्या है, दिस इज अबाउट द अब नहीं क्वालिटी होगा। ऑफ द स्क्रीन। इट इज जस्ट अ स्क्रीन। हमारे फोन्स की क्या है, ये आपने स्क्रीन आपने है, मुझे ये फोन कर ये लिया, मैंने स्क्रीन रिसीव है। किया इसको। अब ये जितने अच्छे इसके अंदर ये पार्ट, इसके अंदर ये जो पिक्सल्स वाले जो पॉइंट्स इसको रोहित डालेंगे, दिखा, मैंने उतना रोहित अच्छा को एक हाई और क्वालिटी भेजा। का हमारा फोन होगा। नहीं, मैंने और तुम्हें कैसे ही दिखा। डिफाइन होता है क्वालिटी। ठीक है। अब उसकी भी तो कैपेसिटी है। अब सबसे छोटा यूनिट अगर हमने डाल दिया उस जार में, समझो रेत, और रेत से छोटा कुछ नहीं होता, उसका एक एक पार्टिकल से छोटा कुछ नहीं होता समझो, तो उस रेत से अगर हमने ज्यादा उसमें डाला तो वो नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा ना उसके बाद उसमें वो। मैं चेक करता हूँ उसको तो जरा। हम क्या करते हैं, सिमिलरली फोटोशॉप में हम जो पेज लेते हैं उस पेज की मोटाई डिस्कस करते हैं, थिकनेस। ठीक है। और उसके पिक्सल्स डिस्कस करते हैं, पिक्सल पर इंच, 1 इंच में कितने पिक्सल हैं। सिमिलरली ये हम लोग सिर्फ तब करते हैं जब वो फोटोशॉप में है, या वो इलस्ट्रेटर में, या वो डिजिटली है, मतलब तुम्हारे लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर जब तक वो है, तब तक हम उसे पढ़ते हैं पिक्सल पर इंच। अब हमने इसका दे दिया प्रिंट कमांड, और इसका निकाल दिया हमने प्रिंट, तो क्या हो जाएगा हमारा, वही जो हमारा, हमने वो प्रिंट हवा में तो नहीं निकाला भाई, हमें वो प्रिंट एक पेपर में निकालना पड़ेगा। जी। ठीक है। अब पेपर, पेपर की क्वालिटीज कितने टाइप की आती है, बहुत टाइप की आती है। एक क्वालिटी होती है जो न्यूज़पेपर की होती है, एक क्वालिटी जो होती है जो न्यूज़पेपर में पैम्फलेट डले हुए रहते हैं, वो सारा पेपर ही तो है ना। रोहित गुड आफ्टरनून। एक क्वालिटी होती है जो मैगजीन्स होती है। रोहित आपको ना ठीक क्लास का है। लिंक आपको भेज दिया है, एक 12:30 क्वालिटी बजे होती है आप। जो हमारी फोटो वाली, जो बहुत ही थिक होती है, जिसके ऊपर हम फोटोज ठीक है।
प्रिंट करते हैं, जो शादी की फोटोज हो गई या प्रोफाइल फोटोज हो गई, वो सब करते हैं। ये सारा हमारा पेपर ही तो है ना। ठीक है, मैंने आपको लिंक भेज दिया, 12:30 बजे अब आपको भाई मिल जो जी जाएगा, मैम। हमने ठीक है। डिजिटली जो प्रॉपर्टीज रखी हैं, मैंने कहा उन्हीं 12:30 बजे आपको प्रॉपर्टीज को अब हमने निकालना है, तो हमें उसी टाइप का पेपर यूज करना है। क्लास में मैंने मिलेगा, अगर अपनी फोटो को इनहांस करके एक पिक्चर लगाई है और मैंने उसमें जो प्रॉपर्टीज दी हैं, समझो ये फोटोशॉप में मैंने एक फोटो खोली, समझो ये फोटो खोली मैंने, ठीक है, ये मेरी फोटो खुली है। मैं इसकी प्रॉपर्टीज तो देखो पहले क्या है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है भाई, ये है 12 इंच, 12.5 इंच एंड 9.37 इंच, लेकिन पिक्सल पर इंच इसका 96 है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये बहुत ज्यादा क्वालिटी का नहीं है। हम क्वालिटी कैसे डिफाइन करते हैं? हम क्वालिटी डिफाइन करते हैं रेंज से। आजकल ड्यू टू कोरोना सबने न्यूज में देखा होगा, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, सबने बोला होगा कि एयर क्वालिटी दिल्ली की बहुत ही डाउन हो गई है बिल्कुल। या नोएडा की बहुत ही डाउन हो गई है। वो कैसे पता चलता है? वो एक रेंज में होता है कि भाई अगर आपका 30 से 50 तक की रेंज में है तो प्योर क्वालिटी है। तो मतलब 30 से 50 मतलब अगर 40 भी आया तो भी प्योर है, 45 आया तो भी प्योर है। लेकिन जैसे ही वो 50 से ऊपर गया तो उसकी क्वालिटी आपका जो डाउन हो शेड्यूल गई है उसके हिसाब से एयर आपको की। 100 से 150 इज 10-12 अब तक मीडियम चल रही है, टॉक्सिक। 12:30 से 1:30 तो बजे यानी तक कि आपको बैठना है, 100 सॉरी तो और कर लो। 120, 30, 40, 45, 48, नहीं 49, सेम ही है, 50, क्या सेम ही है। वो क्वालिटी हमारी फिर भी चल जाएगी। लेकिन जैसे वो 51 हुआ तो हम किस रेंज में आ गए? सब करेगा। टॉक्सिक में आ गए। ठीक है, हाँ हाँ, बॉडी उसमें टेम्परेचर नॉर्मल सबका चलेगा। होता है 97 इज यूनिवर्सल कि भैया बॉडी टेम्परेचर इतना होना चाहिए, उतना रेंज में है। तो ठीक है, अभी क्या 97 आ 11 से 12 गया, भेज फिर दिए, 98 हो गया, चलो साढ़े बारह ठीक है, बजे कभी आपका कभी हो जाता है, पानी नहीं पिया या कुछ एक्सरसाइज आपने करी या कुछ वार्म अप आपने किया, हो गया। लेकिन जैसे ही वो 99 पे आता है तो हम क्या बोलते हैं? फीवर आ गया। 100 हो गया तो क्या बोलते हैं? फीवर आ गया। हमने हर किसी चीज में एक रेंज डाली हुई है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला। ये चीज आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अब वो रेंज क्या है पेपर क्वालिटी की? वो रेंज ये है कि जब तक जो मिनिमम है वो है 72 PPI। ठीक है, दैट इज कॉल्ड 72 PPI। और मैक्सिमम रेंज क्या है इसकी? 250 to 300। मतलब अगर आपका मैक्सिमम 300 पे अगर आपने वो रेंज डाल दी है, उसके ऊपर और आप 1000 भी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 500 करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी फाइल का साइज कंप्यूटर में बहुत हेवी हो जाएगा, प्रिंटिंग में नहीं होगा। क्योंकि पेपर की तो ओपेसिटी, उसकी जो डेंसिटी है, उसकी जो कैपेसिटी है, वो तो उतनी है ना। वो तो आप नहीं बढ़ा सकते हो पेपर को। आपने जो कमांड कंप्यूटर में डाल दी, वही कमांड जब आप प्रिंट करके देते हो तो आपकी वो कमांड जो है वो पेपर अपने अकॉर्डिंगली लेगा ना। मैंने कमांड डाल दी 500 PPI, उसकी डेंसिटी जो है पिक्सल्स पर इंच, पर पेपर मैंने डाल दिया न्यूज़पेपर का। भाई न्यूज़पेपर की तो क्वालिटी 72 है, तो 72 वाला आपको 300 का वो कैसे दे देगा? आप एक बात बताओ, जो पुराने टीवी आते थे डब्बे वाले, उसके अंदर आप 4K देख सकते थे? उसमें तो पिक्चर ही ठीक से नजर आ जाए वही बहुत बड़ी बात होती थी ना। लेकिन आज की डेट में हम हाई क्वालिटी पिक्चर देखते हैं ना। वो क्वालिटी डिपेंड करती है आपके, जब आप कंप्यूटर में कर रहे हो तो आपके स्क्रीन के, और जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आपके पेपर क्वालिटी पे। अच्छा, इतना डिफरेंस और इतना ज्ञान सबको समझ में आ गया? जी मैम। कोई डिफरेंस, कोई प्रॉब्लम लगी इसमें समझने में या कोई कंफ्यूजन है अभी पूछ लो, क्योंकि दिस इज वेरी बेसिक। तो ये टेक्निकल होना इसकी नॉलेज होना जरूरी है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। नीरज, महिमा, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ समझने में, ये डिफरेंशिएट करने में? नहीं मैम। समझ आ गया सबको? ठीक है, कि कोई चीज जो कंप्यूटर में होती है, हम उसकी कमांड, उसकी प्रॉपर्टीज हम क्या सेट करते हैं, और वो चीज हमारी किस पेपर पे निकल रही है, वो डिफरेंस पता चलता है हमें। ठीक है, फोटोशॉप खत्म करने के लिए तो मैं आपका अभी खत्म कर दूं कि भाई ये हमारा फोटोशॉप है, ये हमारा ये सिलेक्शन टूल है, ये मार्क्यू टूल है, ये लासो टूल है, मैजिक वेन टूल से सेलेक्ट करते हैं और इससे ये करते हैं, तो मैं आपको 2 मिनट में बता दूं सबके। लेकिन जब तक आपको किसी चीज का पर्पस ही नहीं समझ में आएगा, उसकी चीज की यूटिलिटी ही नहीं समझ में आएगी,
जब तक आप उसे यूज करना ही नहीं सीखोगे तो कैसे आपको वो चीज का पर्पस समझ में आएगा। मैंने अपने टाइम में जो इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन करे थे, नाम तो खैर मैं नहीं लूंगी, बट इतना वर्स एक्सपीरियंस, मतलब उसके लिए मुझे ना 4-5 कोर्सेज करने पड़े अलग अलग इंस्टीट्यूट से। पर सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स ऑलमोस्ट सेम, टूल्स बताया, कोर्स खत्म हो गया। भाई तुम 10 सॉफ्टवेयर करा रहे हो, 10 सॉफ्टवेयर में तुमने बस टूल्स बताया, उसमें भी अब कुछ बच्चे होते हैं थोड़े से कि बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, कर लेते हैं फ्लो में ज्वाइन, लेकिन फिर वो टाइम पास करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं सीरियस होते हैं जो एक्स्ट्रा क्लासेस लेके सर से सीख लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो वहां की फैकल्टी है ना, अब फैकल्टी तुम डिपेंड ना कि तुम कहाँ से अपनी अपनी टीचिंग करवा रहे हो। ठीक है, आपकी टीचिंग कहाँ से हो रही है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ाने वाला कौन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो वहां की जो फैकल्टी है, उन्होंने क्या किया समझो, सेम इंस्टीट्यूट में पढ़ा, एक रैंडम एक मोटा मोटा जो मैंने जो स्ट्रक्चर देखा है, वहां से उन्होंने पढ़ा, वहां से उन्होंने कोर्स किया और वहीं पर ही उन्होंने वो जो सीखा, अब वो वहां की फैकल्टी बन गए, अब वो आने वाले बच्चों को वही सिखा रहे हैं। भाई जो रियल टाइम प्रॉब्लम है वो कोई क्यों नहीं सिखाता है। रियल टाइम प्रॉब्लम मतलब कि जब क्लाइंट तुम्हारे सामने आके चार गालियां देता है या बहुत ही गुस्सा होता है, जब वो बोलता है कि इस फाइल में ये चेंज करना है, तो तुम वो चेंज क्यों नहीं बताते हो। तुमने ये तो बताया पेन टूल से बस ये टक 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 टक, ये देखो पाथ बन गया, ये खत्म हो गया। भाई उसका यूज क्या है। मैं अगर कोई प्रॉब्लम में आई, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले बेंचमार्क लेते हैं। बेंचमार्क मतलब एक हम टास्क ले लेते हैं कि हमें ये बैनर करना है। भाई लेकिन वो बैनर करने के लिए जो 4-5 चीजें लगेंगी, जो 4-5 टूल लगेंगे और आपका आइडिएशन लगेगा, थोड़ा आपका भी दिमाग खर्च होगा कि ये कैसे लगेगा, तब तो जाके आपके अंदर वो क्रिएटिव चीजें डलेंगी ना अंदर, या नहीं। या खाली टूल्स बता दी और बात खत्म। मुझे यही चीज एक्चुअली जो एजुकेशनल में स्पेशली जब बच्चे 12th के बाद निकलते हैं या ग्रेजुएशन में या इवन ड्यूरिंग द जॉब, जब वो बहुत ही अगर आप मान लो इवन अगर आप 30 इयर्स के हो और आप किसी डिजाइनिंग का आपने सोचा कि आप इस कोर्स में अब जाना चाहते हो, तो आप वहां पे एक एज अ किड ही हो गए, एज अ स्टूडेंट ही हो गए। आपको वहां के बारे में कुछ नहीं पता। वो जैसा आपको बताएंगे वो आपको वही लगेगा कि जैसे आपने सबने वो स्टोरी सुनी होगी ना कि जब तक वो बच्चा अंडे में रहता है उसको लगता है वही उसकी दुनिया है, फिर वो घोंसले में आता है उसको लगता है वही अपनी दुनिया है, फिर वो अपनी ब्रांचेस में जाता है उसको लगता है वही अपनी दुनिया है। लेकिन मेन उसको तब पता चलता है वो पूरा स्काई में अपना वो राइड लेता है, बोलते नहीं भैया, इट्स नॉट अ स्मॉल वर्ल्ड, इट्स अ ह्यूज वर्ल्ड। तो यही बच्चों के साथ एजुकेशनल उसमें जो है बहुत ज्यादा ये जो मिसलीड किया जाता है जो अननेसेसरली मनी मेकिंग के लिए, मैं आई एम एब्सोल्युटली डिनाई दिस थिंग। मैं हमेशा इसीलिए मैंने हमेशा जो सीखा, जो चीजें करी, एक तो सेल्फ लर्निंग, दूसरा जॉब में बहुत ही गालियां खा खा के सीखी। मेरा तो यही पर्पस था कि मुझे बच्चों को टीचिंग देना, एजुकेशन देना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से दे रही हूँ कि भाई कैसे आप एक सॉलिड पिलर बन सकते हो। भी कल को कोई आपको ये ना बोले कि आपने ये ऑरेंज कलर क्यों डाला है, येलो क्यों नहीं डाला। वो भी जो नॉन डिजाइनर है बट जस्ट कि आपका सीनियर है तो आपको उसकी सुननी है। At that point of time you have to be like that level of confidence and courage कि boss, this is the theoretical reason कि I have put this orange color not the yellow color। उस लेवल की जब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो चीजें नहीं आएंगी, आप कैसे काउंटर करोगे। भाई किसी रोटी बनाने वाले को अगर तुम बोलोगे ना रोटी ऐसे बनाते हैं, तो वो भी देखो कैसे सर पकड़ के मारेगा आपको। तो प्रोफेशनली इतने स्ट्रांग अपने रूट्स कर लो, इतने स्ट्रांग अपने आप को कर लो कि कोई बंदा आप पे काउंटर कर ही ना पाए। तो मेनली जो प्रकृति स्कूल ऑफ एनिमेशन का जो मेन एम है ना, मुझे वो बहुत ही पॉजिटिव लगा। सिंस वेरी फर्स्ट डे उनका पहला लाइन ही था कि वी डोंट वांटेड टू लाइक की मेकिंग मनी आउट ऑफ किड्स बट टू गिविंग देम द वे एंड द गाइडेंस। तो जब तक हमें वो चीजें ही समझ में नहीं आएंगी, रूट्स, डीपीआई, पीपीआई, कैनवस साइज, कैनवस का आपका प्रोपोर्शन, ठीक है, टूल्स हो गए, उसको यूटिलिटी, ये मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई इंस्टीट्यूट भी बताता होगा। इट जस्ट कि वी हैव गॉन थ्रू विथ सच लेवल ऑफ ग्राउंडेड रियलिटी, इसीलिए वो चीज आप तक सर्व हो पा रही है, इसीलिए वो चीज आपको जो है वो हो पा रही है। आई डोंट बिलीव इन कि आप पैसे से और टाइम को आप परचेज कर सकते हो। आप कोई भी टाइम किसी भी पैसे से परचेज नहीं कर सकते हो। टाइम इज द मेन मनी, उसको यूटिलाइज करो। और अगर आपको लगता है कि आप वहां पे आपने पैसे दिए हैं बट आप अपनी मनमानी करोगे, दिस इज नॉट द रियलिटी, स्पेशली इन माई क्लास। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका मेन, जो आपका पैसा जो है ना, इम्पोर्टेंस प्राइसलेस, वो आपका टाइम है, उसको यूटिलाइज करो, डोंट वेस्ट इट। ठीक है,
मैं भले ही मैं थोड़ा थोड़ा काम दूं, मैं ओवरबर्डन पे मैं भी बिलीव नहीं करती, लेकिन क्वालिटी में बिलीव करती हूँ कि जितना काम दे रहे हैं उतना आप सिंसियरिटी के साथ करो, तो ही आपको आगे काम करने में, अभी इनिशियली थोड़ा लगेगा कि नहीं हो पा रहा है, बट जैसे से आप करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी आएगा और आपको वो चीजें करने में मजा भी आएगा। और तब तो अच्छा है ना, जब आप किसी जॉब में कॉन्फिडेंटली घुस रहे हो कि आपसे और 2 साल पहले के बंदे को उतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है जितनी आपको है, वो आपको देख के लगना ही नहीं चाहिए कि आप ट्रेनी हो। एज अ ट्रेनी क्यों हायर हो आप, एज अ प्रोफेशनल क्यों नहीं हायर हो? तो माइंडसेट और बेंचमार्क अपना ना ऊपर रखो, और ये जो फ्लो है ना, इसको कभी भी ना डाउन मत होने दो। अगर आप यहाँ पे आए हो सीखने के लिए, तो जरूर कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओ, और नहीं सीखना है तो आपको वो इनिशियली क्लासेस में ही पता चल जाएगा कि आपको वो चीज करनी है या नहीं करनी है। पर जो डिसीजन लेना है, हर चीज की इंपॉर्टेंस है, टाइम की, मनी की और आपकी लाइफ की, क्योंकि जो टाइम और चीजें एक बार चली गई वो वापस नहीं आएगा। तो जो चीजें डिसाइड करनी है वो आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे डिपेंड करता है, आपको क्या सीखना है और कितनी शिद्दत से सीखना है और आपको कितना आगे जाना है। ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी आपकी खुद की है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का ये है कि जो फोटोशॉप में हम लोग पिक्चर्स वगैरह जो हम देखते हैं, एक तो आप इनका पिक्चर क्वालिटी, मुझे आप जो न्यू है, मैं आपको एक डिफरेंट सा काम दे रही हूँ, बहुत इजी सा है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आपको क्या करनी है, इंटरनेट से 3 पिक्चर डाउनलोड करनी है, ठीक है। 3 पिक्चर डाउनलोड करने के बाद, अभी आई गेस फोटोशॉप सबके पास होगा, राइट? जितने स्टूडेंट्स अभी हैं सबके पास फोटोशॉप है ना? जी मैम। मैम यस पुराने वाला है, हाँ, क्या पुराने बोल, वाला। पुराने वाला? हाँ मैम, जो पुराना फोटोशॉप होता है, ये नहीं है कोई जो बात आपका नहीं, अपडेट 2022। करवा लो, अमन सर से बात करो, वो अपडेट करवा देंगे आपका। थोड़ा अपडेटेड वाला ले लो, थोड़ा तो अपडेटेड लो, क्योंकि ना हर सॉफ्टवेयर अपने आप को न्यू जनरेशन में कुछ नई नई चीजें उसमें ऐड ऑन करते रहते हैं। यस आशुतोष, हैगा मैम, हैगा। सॉरी आई कांट हियर यू। वो जो लीफ वाला भेजी है कौन सा वाला? मैम, मैम जो लीफ वाला भेजी है कटआउट करने के लिए, ग्रुप में दे दिए इमेज। मैं ग्रुप में दे रही हूँ, अभी दे रही हूँ, मैं वो ग्रुप में डाल रही हूँ, ठीक है। और उसके अलावा जो यस नए मैम। किड, जो नए स्टूडेंट्स आज आए हैं, महिमा ने तो 1-2 क्लासेस ली, जो बाकी के 4 बच्चे हैं वो क्या करेंगे कि इंटरनेट से रैंडमली कोई भी प्रोफाइल पिक्चर, मूवी पोस्टर, बाइक, बर्ड, एनीथिंग यू लाइक, ठीक है, वो 3 पिक्चर आपने डाउनलोड करनी है, वो डाउनलोड करके अपने फोटोशॉप में खोलनी है। फोटोशॉप में खोलने के बाद आपको सिर्फ एक काम करना है कि ये इमेज पे जाना है ऊपर, ठीक है, और ये इमेज साइज में जाना है। आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। इमेज में जाना है और इमेज साइज में जाना है, ठीक है। इमेज साइज पे क्लिक कर दे, आपका ये बॉक्स खुलेगा। तो ये बॉक्स आपकी क्वालिटी बताता है कि आपके इसमें 12.5 इंच विड्थ है और हाइट इसकी 9.375 है, रेजोल्यूशन आपका 96 है। ये 3 चीजें आपको नोट डाउन करके लेके आनी है उन 3 पिक्चर्स के, ठीक है। ये 3 पिक्चर्स आप कॉपी में लिखेंगे, विड्थ 12.5, हाइट 9.375, रेजोल्यूशन 96, बस ये 3 चीजें लिख के लेके आनी है। कोई इसमें प्रॉब्लम समझने में? नहीं मैम। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जी मैम। तो आपको नेक्स्ट क्लास में एटलीस्ट 3 पिक्चर डाउनलोड करके उन 3 पिक्चर की प्रॉपर्टीज आपको लिख के लेके आनी है, ठीक है। चलो, ओके मैम। ओके, तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं कैन लीव, बिकॉज अभी ऑलरेडी 23 मिनट ऊपर हो गया है, तो बाकी की जो अभी न्यू क्लास है वो भी शायद शुरू होने वाली है। तो जो भी जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, whoever wanted to continue like एडवांस लेवल का कैन कंटिन्यू, और बाकी फिर अभी नए स्टूडेंट्स आएंगे। अब मैं क्लास स्टार्ट, अब मैं अवेलेबल होंगी अनदर 10 मिनट्स में, ठीक है। ओके, चलो, बाय बाय। बाय बाय।